नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। मतलब मैं एक ही वीडियो में आपको इसके मॉर्फोलॉजी, आकारिकी, बाह्य आकारिकी और एनाटॉमी मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में चर्चा करूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए काफ़ी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमसे प्राप्त हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। वैसे जानते हैं सभी कॉकरोच लगभग सभी प्रकार के स्थानों में पाए जाने वाले एक सामान्य प्रकार का कीट है, जो खास करके सीवेज पाइप्स वगैरह में, किचन, रेस्टोरेंट, दुकान, स्टोर वगैरह में आपको देखने को मिल सकती है। ये इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हल्का चमकदार भूरे काले रंग का सपाट शरीर वाला प्राणी होता है, जो कि सिस्टमेटिक पोजीशन में अगर हम लोग जाएंगे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा के एनिमल्स है। ये जीनस की बात करते हैं तो पेरीप्लेनेटा जो आता है, एक कॉमन कॉकरोच आता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये एक ऐसा प्रजाति है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। दूसरा आता है ब्लाटा ओरिएंटेलिस भी आता है इसमें, तो हम लोग अभी जो अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का अध्ययन करेंगे। मैंने कहा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा, जीनस पेरीप्लेनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना के अंतर्गत आता है। सामान्य नाम इसको आप लोग सभी जानते हैं, कॉकरोच कहते हैं, जो अधिकतर उन्हीं स्थानों पर आपको देखने को मिलेगी जिन स्थानों पर देखने को मिलेगी जिन स्थानों पर आपको खाद्य पदार्थ की पर्याप्त मात्रा आपको देखने को मिलती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं वीडियो में। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा था, सॉरी। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। बाह्य आकारिकी के बारे में बात करते हैं, आकृति रंग के बारे में थोड़े से बात करते हैं। तो इसकी जो आकृति होती है वो लंबा होता है, शरीर की लंबाई ज़्यादा होता है, चपटा डॉर्सली फ्लैटेंड कह सकते हैं आप, बायलेटरली सिमेट्रिकल वाला होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ और 1 to 1 सेंटीमीटर लगभग इसकी चौड़ाई होती है। लेंथ की बात हमने किया, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड लगभग 1 सेंटीमीटर विड्थ आपको ये देखने को मिलता है। इसका रंग चमकीला लाल भूला रंग का हो सकता है, भूला रंग का हो सकता है। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसमें काइटिन युक्त एक्सोस्केलेटन से बनी हुई पंख या स्केल्स पाई जाती है, ऐसा कह सकते हैं, या ये कहें कि स्किन पाई जाती है। इन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम इसके मॉर्फोलॉजी में। जब मॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? शरीर को बाह्य रूप से अगर हम देखते हैं तो हमको 3 भाग में बटा हुआ दिखाई देगा। एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेड या सिर कहते हैं। चलिए फटाफट डायग्राम में ड्रा आउट कर रहा हूँ, देखते जाइए। ठीक है, फिन्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड देन लास्ट 8, 9 ये ऐसा। ठीक है, आखिरी हिस्से पर इस प्रकार इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट में आपको इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कॉकरोच में। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ से फिन्स का फॉर्मेशन मैं करूँगा। फिन्स यहाँ पर आपको इसके सबसे पहले भाग में जा रहे हैं हम लोग, हेड या सिर में जाते हैं। हेड जो होता है ट्रायंगुलर होता है, अगर इस सिर पर स्थित होता है, सभी दिशाओं में घुमाने योग्य होता है, 6 भागों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, बाह्य कंकाल जो होता है वो हेड कैप्सूल कहलाता है। हेड कैप्सूल या सिर कैप्सूल कहते हैं, जिसमें एपिक्रैनियल जोड़, एपिक्रैनियल सटर होता है, फॉन्स होता है, क्लाइपियस होता है, लैब्रम होता है, जीनी होता है। उसके बाद कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे कंपाउंड आई वगैरह। तो यहाँ पर ऐसा उभरा हुआ 2 स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूँ। ठीक है, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर दर्शाता है कंपाउंड आई को।
कंपाउंड आई को, ठीक है ना। कंपाउंड आई के सामने से ही माउथ के सामने हिस्से से ये इस प्रकार की ऐसी एक संरचना निकली रहती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं। इसका सेंस ऑर्गन होता है एंटीना। ऐसा दोनों तरफ आपको निकली हुई ऐसा दिखाई देगी, ठीक है। क्या ये एंटीना होता है, संवेदी अंग की भांति इसके शरीर में काम करता है। एंटीनी, ये जो एंटीनी होती है ये वन पेयर ऑफ एंटीनी होती है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्कैप, पेडिकल और फ्लैजिलम, ठीक है ना। तो नीचे वाला भाग स्कैप, उसके बाद ऊपर का भाग पेडिलम, फिर बाकी का भाग फ्लैजिलम कहलाता है। ये ऐसे 3 भागों में मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। ये तो हो गया हेड, ये क्या हो गया, हेड। तो मैं इसको नोट कर दूं, ये है हेड या सिर। सिर में क्या मिला आपको, कंपाउंड आई मिला, ठीक है। अब इसके अंदर माउथ पार्ट मिलेंगे। माउथ पार्ट में जो कॉकरोच का मुखांग होगा वो लैब्राम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम इत्यादि से मिलकर बना हुआ मिलेगा, और हाइपोथायरिंग्स इसमें देखने को मिलेगा। नेक और सर्विक्स भी आपको देखने को मिलेगा, गर्दन भी आपको देखने को मिलेगा अगर इसके आप वेंट्रल साइड पर अगर आप जाएं तो, ठीक है ना। ये हो गया हेड का डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या पाया जाता है, मैंने आपको इसमें बताया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट होता है वो कहलाता है थोरैक्स या वक्ष कहलाता है। 3 भागों से मिलकर बनता है, प्रो, मीजो और मेटा, ठीक है ना। क्या क्या, प्रो, मीजो और मेटाथोरैक्स से मिलकर बनता है। सामने वाला हिस्सा जो कहलाता है प्रोथोरैक्स कहलाता है, ये वाला हिस्सा प्रोथोरैक्स, ठीक है। उसके बाद पीछे वाला, ठीक पीछे वाला हिस्सा कहलाएगा मीजोथोरैक्स, फिर पीछे वाला हिस्सा मेटाथोरैक्स, ठीक है ना, मेटाथोरैक्स कहलाता है। समझ में, ये तीनों थोरैक्स मिलकर ये बनाता है थोरैक्स या वक्ष बनाता है। क्या बनाता है, थोरैक्स या वक्ष बनाता है। इसमें आपको जानकारी ये होना चाहिए थोरैक्स या वक्ष में कि इस हिस्से में पृष्ठी भाग पर टर्गम, अधरतली स्टर्नम और 2 पार्श्वी प्लूरा इसमें आपको देखने को मिल सकता है। टर्गम को प्रोनोटम भी कहते हैं। सबसे बड़ी स्क्लेराइट होती है इसमें। जो पैर की बात करते हैं, लेग्स की बात करते हैं, काकरोच में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलती है जिससे वो चलने की प्रक्रिया को संपन्न करती है। सामने का भाग प्रोलेग्स, बीच का मीजोलेग्स और पीछे का मेटालेग्स कहलाता है, जो कि एक एक और थोरैक्सिक हिस्से से निकली हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। एक ऊपर वाले हिस्से से एक यहाँ पर ऐसा एक पैर निकली हुई दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रकार। ये ऐसा, ये जो पैर है अभी मैंने इसका जो नाम बताया, ये प्रोलेग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, पूर्वपात कहते हैं, और जो कि प्रोथोरैक्स से निकलता है, प्रोथोरैक्स निकलता है, ठीक है। उसके बाद के पीछे का मीजोथोरैक्स से भी एक यहाँ पर पैर बाहर निकलेगा इस प्रकार, ये ऐसा निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, मीजोलेग्स हुआ, मीजोलेग्स, ठीक है। और आखिरी में जो मेटाथोरैक्स होता है वहाँ पर भी जो इसका तीसरा पार्ट है वो इसके नीचे हिस्से से ऐसा आपको निकला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये मैं इसको बनाऊँ, ये इस प्रकार का ऐसा ये पंख से ढका हुआ मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। तीसरे हिस्से से पैर निकलती है जो एकदम लास्ट साइड में आपको ऐसा देखने को मिलेगी, ये इस प्रकार ऐसा देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया 3 पेयर ऑफ लेग्स जो कि मेटा लेग्स कहलाती है, मेटा लेग्स कहलाती है, ठीक है। पैर 3 जोड़ी आपको दिखाई देता है। पैर के भागों के वर्णन अगर हम लोग करते हैं तो वो मोटा वाला हिस्सा कॉक्सा कहलाता है, उसके बाद वाला जो जोड़ है वो टॉकेंटर कहलाता है, उसके बाद फीमर, फिर आता है टिबिया, फिर आता है प्लेंटेली बोलते हैं जिसको हम लोग टार्सस, और पल्विलस, और आखिर में क्लॉज। यहाँ पर ऐसे क्लॉज होते हैं, पंजे नुमा संरचना ऐसे आखिर में मिलते हैं। तो ऐसा ये बटा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विंग्स की। बात करें तो विंग्स काकरोच में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं जो मीजो और मेटाथोरैक्स पर पाई जाती है। तो ये हो गया मीजोथोरैक्स से एक पंख बाहर निकलती है, ये इस प्रकार मीजोथोरैक्स से, ठीक है। और दूसरा पंख निकलती है मेटाथोरैक्स से, ये ऐसा
मेटाथोरैक्स से निकली हुई दिखाई देगी। तो कितना पेयर हो गया पंख? 2 पेयर में पंख होगा, 2 पेयर में आपको यहाँ पर विंग्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऐसा बना हुआ आपको दिखाई देगा। काकरोच में 2 जोड़ी पंख निकलेंगे, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से निकला हुआ रहेगा। ये त्वची उपांग होता है, नर्वसों से मिलकर बना हुआ रहता है। विशेष प्रकार के पंख की गति को नियंत्रित करती है, मतलब इसके जो पंख होते हैं पेशी गति को नियंत्रित करती है। टेगमीना कहलाता है अगली भाग, मीजोथोरैसिक पंख का अगला भाग टेगमीना कहलाता है। ये लगभग अपारदर्शी प्रकार के होते हैं, चर्मिल और कठोर होते हैं। ठीक है ना, कोमल पारदर्शक और झिल्ली पहले वाला मीजो वाला, और जो बाद में मेटा वाला जो होता है वो पतले कोमल पारदर्शक झिल्ली के रूप में होते हैं, जो तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करते हैं। समझ में आया? ये इधर एक फिन से ऐसा ढका हुआ आपका एक पोर्शन, एक पार्ट दिखाई दे रहा है, और इधर का पार्ट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें मेरे को आगे का हिस्सा बताना है। तो पहले वाले पंख को हम लोग कहते हैं फोर विंग्स, अग्र पंख। दूसरे वाले को कहते हैं हाइंड विंग, पश्च पंख। ठीक है ना, हाइंड विंग, और ये हो गया 4 विंग्स। समझ में आया? उसके बाद ये इसका जो तीसरा भाग आता है, अच्छा, इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो मीजो और मेटाथोरैक्स में ही 2 जोड़ी इसमें श्वसन छिद्र पाई जाती है, जिसके माध्यम से रेस्पिरेशन या श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड भाग आता है इसमें। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया हेड को, सेकंड पार्ट मैंने बताया थोरैक्स को, और थर्ड पार्ट की बात करें तो एब्डोमेन हिस्सा। मेटाथोरैक्स के पीछे का पूरा हिस्सा एब्डोमेन रीजन कहलाता है। इसको गिनती कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर यही 8 और ये 9, मतलब 9 पार्ट्स आपको दिखाई देगा। 10th नंबर का जो पार्ट होगा वो टर्गम कहलाएगा। ये 10th नंबर का जो पार्ट है ये टर्गम कहलाता है। इसको बोलते हैं हम लोग 10th टर्गम। क्या बोलते हैं? 10th टर्गम कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ूं तो इसमें आपको जो संरचना देखने को मिलेगी आखिरी हिस्से में, जो कि 9वें खंड के बाद में, उदर के 9वें खंड के बाद में निकला हुआ दिखाई देगा, वो इस प्रकार का। ठीक है, आप लोग काकरोच में देख सकते हैं इस प्रकार की संरचना निकली हुई दिखाई देगी आपको, ये ऐसी। ठीक है, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको ये इस प्रकार की संरचना। तो नाम क्या है इसका? ये वाले जो भाग आता है इसको बोलते हैं एनल सर्कस, एनल सर्कस या सर्कस, और ये होता है एनल स्टाइल, एनल स्टाइल। ये समझ में आया? एनल सर्कस और एनल स्टाइल आपको जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, याद रखना जो फीमेल होती है उसमें जो एनल स्टाइल होता है वो 90 नंबर के खंड से निकला हुआ दिखाई देगा, और जो मेल होता है, नर होता है, उसमें 10वें नंबर के खंड से निकला हुआ दिखाई देगा, एनल स्टाइल। ठीक है, तो ऐसे पहचानने का इसको तरीका होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूरा ऑल पार्ट्स ऑफ काकरोच। मार्फोलॉजी का वर्णन मैंने किया, पहला हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन में 1 to 10 तक का रीजन, ये हो गया एब्डोमेन, पेट वाला हिस्सा, उधर वाला हिस्सा कहते हैं जिसको हम लोग। समझ में आ गया? तो इस प्रकार आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्फोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, कैसे आपको उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इसके क्या बोलते हैं एनाटॉमी में जा रहा हूँ। एनाटॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच। तो एलिमेंट्री कैनल के स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनल मैं बना रहा हूँ, ये हो गया मार्फोलॉजी, और इधर मैं बना रहा हूँ एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल। ये जो एक एनाटॉमी को दर्शाएगा, ठीक है, एक आंतरिकी या शारीरिकी को इसको दर्शाता है। तो इस प्रकार से ऐसे आउट ग्रोथ के रूप में इसमें आपको ऐसे संरचना देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो संरचना बनता है बहुत स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। तो ये ऐसा बटा हुआ रहता है, देखिए आगे, एंड देन फिर से ये ऐसा घूम जाएगा। क्या क्या है नाम मैं बता दूंगा, जस्ट वेट इन वॉच। यहीं से ऐसा निकला हुआ, ये इस प्रकार, ये पतला हो गया, यहाँ पर ऐसा थोड़ा पतला हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे एक मोटे हिस्से से होता हुआ यहाँ पर अंदर प्रवेश करेगा, ये इस प्रकार का।
ये होगा आखिरी में रेक्टम या मलाशय। ठीक है, अब देखिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ इसको। नॉमिनेट करते समय ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या क्या है वो पता होना चाहिए। सबसे ऊपर वाला होता है हेड, जहाँ पर माउथ पार्ट होगा। ठीक है, चूँकि हम एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसमें पूरी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जो दिखाई देती है यह सलाइवरी ग्लैंड है। ये क्या है? सलाइवा ग्लैंड है, सलाइवा ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड बोल सकते हैं आप, बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये पतला वाला हिस्सा जो कहलाता है, ये कहलाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसोफेगस या ग्रास नली कहलाता है। ईसोफेगस या ग्रास नली के आगे आपको क्या दिखाई देगा? वैसे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है 3 भागों में बटा होता है। जब भी हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं तो हम इसको 2 भागों में अध्ययन करते हैं। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल 3 भागों में बांटा गया। स्टोमोडियम या अग्रनाल बोलते हैं, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं फोरगट। मैं बताऊंगा फोरगट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने माउथ बताया, माउथ के ठीक पीछे में क्या बताया? ईसोफेगस बताया। ठीक है ना। ईसोफेगस के बाद में जो मोटी नली आती है, यहाँ पर ये फूली वाली हिस्सा, ये कहलाता है क्रॉप। क्या है? क्रॉप। क्रॉप का जो नाम आता है इसको सस्त बोलते हैं हिंदी में, क्रॉप या सस्त बोलते हैं। उसके बाद ये आखिरी फूला हिस्सा जो कहलाता है, ये कहलाता है गिजर्ड। मैं चाहता तो नाम इधर भी लिख सकता था, लेकिन इधर लिखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये मिलेगा आखिरी में कि मैं एक साथ इसमें पार्ट बता दूंगा आपको, गिजर्ड। ठीक है, तो अब देखिए मैं हेड से लेकर गिजर्ड तक गया। एक होता है हेड, एक होता है ईसोफेगस, लेकिन ईसोफेगस के भी पहले यहाँ पर फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स। ये पूरी संरचना मिलकर सलाइवरी ग्लैंड को छोड़कर ये स्टोमोडियम या फोरगट कहलाता है। आप समझ में आए? इसको मैंने एक साथ क्यों लिखा एक तरफ? ये पूरा क्या कहलाता है? फोरगट या स्टोमोडियम कहलाता है। मतलब इसको बोलते हैं अग्र भाग कह सकते हैं, अग्रनाल भी कह सकते हैं आप इसको। गिजर्ड तक आए हम लोग। गिजर्ड के आगे अब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी इस प्रकार की नलियाँ दिखाई देंगी। एक मिनट। गिजर्ड के ठीक भाग में यहाँ पर इसको ऐसा कुंडलित नली के रूप में यहाँ पर ऐसे कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी आपको। ठीक है, ये जो कुंडलित नली आपको दिखाई देगी ये होगा हिपैटिक सिका का। किसका होगा? हिपैटिक सिका का आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया ना? ये क्या कहलाएगा? हिपैटिक सिका कहलाएगा। हिपैटिक सिका, हिपैटिक सिका या हिपैटिक सिकी कहलाता है। ये जो हिपैटिक सिकी होती है इसके शुरुआत जो होता है ये मेसेंट्रल से शुरू होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं मध्य नाल कहते हैं। मिड गट की शुरुआत होती है यहीं से। आहार नाल का लगभग 1/3 भाग उसका मध्य भाग होता है। ठीक है, पूरे आहार नाल का एंडोडर्म से निर्मित होता है, क्यूटिकल नहीं पाई जाती। गिजर्ड के ठीक पीछे से शुरू होता है, गिजर्ड के ठीक पीछे से शुरू हो रहा है। ठीक है, भीतरी भाग स्तंभकारी एपिथेलियम द्वारा निर्मित होते हैं। छोटे छोटे उसमें विलाई पाई जाती है। 7 से 8 पतले नलाकार अंगुलीकार समान प्रवर्ध गिजर्ड व मध्य नाल मेसेंट्रल पर जोड़ पाए जाते हैं, जहां पर हिपैटिक सिका प्रेजेंट होता है। इस जोड़ को ही हिपैटिक सिकी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मध्यांतर के पश्च छोर पर पीले रंग की बारीक नलियों के समान 60 से 80 रचनाएं होती है, जिसको मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, मल्पीगियन नलिका कहते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़कर ऐसे आती है, मिडगट आगे आई और यहाँ पर मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है। किस रूप में होती है? मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है। तो मैं मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर शो करता हूँ इस रूप में। ये ऐसा, ये समझ लीजिए मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स है। शुरुआत हिपैटिक सिकी से और अंत मल्पीगियन या गियन ट्यूब्यूल्स से होता है, ट्यूब्यूल्स से होता है। ये पूरा मिड गट है, मिड गट या मेसेंट्रल या मध्य नाल है। समझ में? इसके बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आप समझ सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है? हिपैटिक सिका से, सिकी से शुरू हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हिपैटिक सिकी के बाद में शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटा आंत का, छोटी आंत का इलियम पहला वाला पोर्शन कहलाएगा इलियम। ठीक है, उसके बाद का पोर्शन कहलाएगा कोलन। ठीक है ना, इलियम, कोलन और आखिरी का फूला हिस्सा ये कहलाएगा रेक्टम। रेक्टम या जिसको आप लोग कहते हैं मलाशय। यहीं पर होता है इसका 10th टर्गम। क्या होता है? 10th
टर्गम, 10th टर्गम यहीं पर पाया जाता है। और लास्ट में होता है एनास्पोर, गुदाद्वार या गुदा छिद्र कहते हैं जिसको आप लोग। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट फोरगट, सेकंड पार्ट मिडगट, और थर्ड पार्ट प्रोक्टोडियम या पश्चनाल कहते हैं, हाइंडगट कहते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको हाइंडगट में? हाइंडगट में क्या क्या मिलेगा? इलियम, कोलन और रेक्टम। एक मिनट, इसमें ये जो इलियम कोलन है, ये पहला वाला भाग इलियम, ये कट और ये दूसरा वाला भाग कोलन, ऐसा होगा। ठीक है, तो इलियम, कोलन और रेक्टम ये तीन चीज़ें मिलकर ये दर्शाता है हाइंडगट को दर्शाता है। क्या क्या? इलियम, कोलन और रेक्टम। ये इसको मैं कट कर दिया हूँ ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको ध्यान नहीं देंगे। ये है इलियम, ये है कोलन, ये है रेक्टम, हाइंडगट तक। समझ में आया? इलियम, कोलन और रेक्टम ये तीन भाग होते हैं एब्डोमेन रीजन में, हाइंडगट में। ठीक है, आखिरी में आता है 10th टर्गम में एनास्पोर, गुदाद्वार का छिद्र। यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड जब पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आता है, जो कि इसमें सलाइवरी ग्लैंड का प्रमुख भाग होता है, हिपेटिक का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, और मिडगट में भी कुछ अंधनाल जैसे संरचना होती है, मतलब एक संरचना होती है, ग्रंथि होती है जिसको कार्डिया कहते हैं। वो तीन चीज़ें इसमें काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आकारिकी और ये हो गया एनाटॉमी। एनाटॉमी में मैंने जो बताया है आपको, ये कॉकरोच के आंतरिक संरचना का मैंने वर्णन किया है। ये इस प्रकार कॉकरोच की बॉडी होगी, समझ लीजिए, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा बॉडी इसकी, आप समझ गए होंगे। ये कॉकरोच की बॉडी के बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया एक सिंपल सा एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।